हेलो एंड वेलकम बैक टू फुटबॉल डीबग्ड। तो भाई लोग, यूरोस का राउंड ऑफ 16 हो गया है खत्म। हमको हमारे क्वार्टर फाइनलिस्ट मिल गए हैं और आई थिंक उसके बाद सेमीफाइनल वाला रूट भी हम लोग को कुछ हद तक पता चल गया है कि क्या होगा। तो आज देखते हैं कि राउंड ऑफ 16 में क्या हुआ, क्या रिजल्ट्स हैं, कैसी टीम ने कैसे परफॉर्म किया और हमको क्वार्टर फाइनल्स में क्या मिल सकता है। कुछ सरप्राइजेस होंगे, कौन की प्लेयर्स होंगे, क्या हो सकता है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स में काफी अच्छे अच्छे मैचअप्स हैं। लेट मी टेल यू। सो वील स्टार्ट। पहला क्वार्टर फाइनल था स्विट्जरलैंड वर्सेस इटली। वन ऑफ द सबसे बढ़िया प्रोटोटाइप अगर आपको देखना है कि 3-4-2-1 को कैसे खिलवाना है। यूजुअली पेप गार्डियोला भी ऐसे ही खिलवाता है। डिफरेंस इसकी ऑब्वियसली हर गेम में नहीं, बट हिज टीम समहाउ ऐसे सेटअप कर जाता है कि तीन इन द बैक, मिडफील्ड में ओवरलोड करके जो भी है एक बंदा पिन करके रहेगा। बट माई गॉड, व्हाट अ टीम यार, व्हाट अ टीम स्विट्जरलैंड इज। जिस तरह उन लोगों ने फ्लूइड फुटबॉल खेला, और द बेस्ट थिंग इज मुराद याकिन ने जस्ट नॉट उनके प्लेयर्स के स्किल्स पर फोकस किया। हर प्लेयर अपने पोजीशन में कंफर्टेबल था। इनफैक्ट हर प्लेयर दूसरे के पोजीशन में भी कंफर्टेबल था। दे वर मूविंग अराउंड। आप अगर देखें उनके जो 3 सेंटर बैक्स हैं, दैट्स अ जेम। अगर यू हैव एक अकांजी इन द मिडिल, शार और रिकार्डो रॉड्रिगेज ओजीज जानते होंगे वो कौन है, जो वुल्सबर्ग में खेलता था, लेफ्ट बैक, प्रॉपर लेफ्ट फुटेड प्लेयर है। दैट इज लिटरली आइडियल। 3 इन द बैक, प्रॉपर सॉलिडिटी है तुम्हें फ्रॉम बिहाइंड एंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। माय गॉड, how come this player was ignored for so much time? Granit Xhaka, what a player. The way he moves, the calmness. Though I won't compare him with any player, but the way he moves around, the way he मतलब वो shield करता है अपने back four को, that is so impressive to see. And attacking wise, they have good players, very fluid players. Embolo हो गए, वर्गस, what a goal that was by the way. और अगर आप लोग जानते होंगे फ्यूलर, जो कि बोलोग्ना में खेलते हैं, पहले अटालांटा में खेलते थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा टीम था। मैंने स्विट्जरलैंड के तारीफ किया। कम टू इटली, आई थिंक इटली लुक्ड ओपन। इतना ज्यादा स्पेसेस मिडफील्ड में, डिफेंस और सेंटर बैक और फुल बैक के बीच में इतना ज्यादा स्पेस। दे लुक्ड एज इफ मतलब थके प्लेयर्स को कोई भेज दिया हो, जाए खेल के आ जाओ, थोड़ा मतलब खेल ही लो मैच। सो आउट ऑफ आइडियाज, नो वन न्यू व्हाट द अदर वन वाज डूइंग। इट वाज लुकिंग लाइक सम रैंडम 11 प्लेयर्स हैव कम। स्पेलिटी नॉट वेरी गुड मैनेजमेंट। पूरा टाइम फ्रेटेसी को आप खिला रहे हो तीनों ग्रुप में। आई डोंट नो व्हाई वुड यू नॉट स्टार्ट हिम। ही वाज गुड इनफैक्ट तीनों ग्रुप स्टेज गेम्स में। सो I don't know. I think he still has a contract till 2026 World Cup, but it was really poor showing by Italy. मेरे को डर लग रहा है कि they might fall off, क्योंकि recently other than obviously Euro जीतना is a huge accomplishment, उसके अलावा their recent history hasn't been good, and I wish कि they work on this. So कूडोस टू स्विट्जरलैंड। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, जो था जर्मनी और डेनमार्क के बीच में। जर्मनी का क्वालिटी प्रिवेल्ड, आई वुड से। डेनमार्क, आई थिंक दे हैड 3 ड्रॉज इन द ग्रुप स्टेज। दे डिड प्ले वेल, बट आई थिंक देयर की प्लेयर्स, बीट हॉयलैंड, बीट एरिक्सन, सब प्लेयर्स आई डोंट थिंक स्टेप्ड अप। दे वर पुअर। ऑब्वियसली द ओपोनेंट वाज ऑफ वेरी हाई कैलिबर। जर्मनी बहुत अच्छा खेले। आई वाज अ बिट शॉक कि उसने साने को क्यों स्टार्ट किया वर्ड्स की जगह, बट साने डिड प्ले वेल। मूसियाला ऑब्वियसली क्लास, व्हाट अ प्लेयर यार। दीस काइंड ऑफ प्लेयर्स literally, you know, they make you watch more football. Like, you can never be tired of watching them. Obviously Ta was injured. Schlotterbeck really बहुत अच्छा उसने खेला। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, काफी बॉल प्रोग्रेस करता है, बहुत अच्छा खेला है। एंड आई वाज रियली हैप्पी विद डेविड रॉम आल्सो, बिकॉज पूरे ग्रुप स्टेज के मैच में मिटलस्टेड ने स्टार्ट किया था लेफ्ट बैक, बट आई वाज रियली हैप्पी विद हिम। सो ओवरऑल रियली गुड गेम। नॉयर एज यूजुअल क्लास, व्हाट अ सेव दैट वाज 44th मिनट में। बहुत लोग हैवर्ट्स को दे आर क्रिटिसाइज। आई थिंक हैवर्ट्स इज प्लेइंग गुड। आई थिंक तुम्हारा प्लान एट फर्स्ट प्लेस had to fall back. So I understand. I know he's not the best player in the world. Probably बहुत लोग would prefer Füllkrug over him, and I think so. If his performance deteriorate एकदम गंदा हो जाए, but I think there are players who are compensating for him. Kroos as usual class. Endrick I think mostly Casemiro वाला रोल प्ले करते हैं, जो रियल मैड्रिड में वो जब करता था, प्रॉपर डिसरप्टर टाइप। कमिंग ऑन टू डेनमार्क, आई थिंक दे डिड वेल इनिशियली। हॉयलैंड, I didn't like him throughout the season. I think he's young. He still needs to work on his game. Eriksen was okay. I think they had too much of a class to deal with. So well played Germany. Probably if Denmark could have gotten someone else in the round of 16, they would have probably qualified. I think still if they could have shown their 100% quality, they would have done better. But kudos to Germany. Moving on to the next game. इंग्लैंड वर्सेस स्लोवेकिया। भाई जो मैंने इंग्लैंड का देखा है ना 90 मिनट, इट इज
वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग प्लेस जो मैंने देखा है एज अ व्यूअर, इतना इरिटेटिंग था. आई फेल्ट फॉर पिकफोर्ड बिकॉज वो आ रहा था सामने की प्रोग्रेस करो भाई लोग. एंड मैं यूजुअली बेलिंगम को बहुत डिफेंड करता हूँ क्योंकि मैं मैड्रिड फैन हूँ ऑब्वियसली, और जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ दैट. ऑब्वियसली ही इज अ क्लास प्लेयर, जो भी तुम बोलो उसको गाली दो, स्टैट्स शो इट कि ही इज अ क्लास प्लेयर. बट द थिंग इज ही वाजंट प्लेइंग गुड. लिटरली जो तीनों मिडफील्डर्स हैं, बीट मैनू, बीट राइस, बीट बेलिंगम, वो लोग अपने सिस्टम से, तुम्हारे वाइड प्लेयर्स तो वाइड करके बेचारा फोर्डन को, आई थिंक प्लीज प्ले हिम इन द मिडल यार प्लीज. तुम्हारे मिडफील्डर्स आर ड्रॉपिंग आउट ऑफ द सिस्टम एंड कमिंग एंड मिक्सिंग विद द सेंटर बैक. मिडफील्डर्स का क्या काम होता है, एक का एटलीस्ट होता है कि चलो वो ड्रॉप इन करे, सारे आके ड्रॉप इन कर रहे हैं. सेंटर बैक के पास बॉल कुछ नहीं कर रहा है, राइस आके बॉल ले रहा है, फिर वापस बैक पास, फिर राइस आगे चला जा रहा है, फिर आ रहा है मेनू, आ रहा है, ले रहा है, वापस बैक पास. इट वॉज सो बोरिंग. मीन्स I was really worried and Bellingham wasn't, क्योंकि तुम्हारे नंबर 10 का क्या यही सब ब्रेक करना, इन बिटवीन द लाइन्स खेलना. ऑब्वियसली स्लोप वे क्या, वेर वेरी कॉम्पैक्ट, रियली गुड टीम. लोबोटका वगैरह दे प्लेड रियली गुड. ओके, आई फील वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस पूरे राउंड ऑफ 16 में. दे वर वेरी अनलकी, आई विल कम टू दैट, बट वेरी पुअर शोइंग. बेलिंगम खड़ा है, ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, ज्यादातर साका के पास है. वाइड, इतना वाइड में तुम्हारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, मिडफील्ड खाली पूरा पड़ा है, बीच वाला स्पेस खाली. बट बेलिंगम हैड नो राइट टू स्कोर दैट गोल. उसने जैसे स्कोर किया, लिटरली इवन 94-95th मिनट आई हैड नो होप कि भाई निकल गए. बट समहाउ, एज आई सेड, ही इज अ क्लास प्लेयर. यू कैन ऑलवेज डिनाई कि भाई पीआर मर्चेंट है वगैरह, बट ही इज अ रियली गुड प्लेयर. उसने वो बाइसिकल किक स्कोर किया. Ivan Toney, I have to say, I was really happy to see Toney, but unluckily he is competing with one of the best strikers in the world. Best is Cristiano. Okay. Anyway, he was competing with Kane, so I understand कि उसने Kane को क्यों रखा है. Obviously, you can't replace him, but I was really happy to see Toney क्योंकि Toney is such a class player, really aerial threat, और उसके पास pace भी बहुत है. So mixture of both है. And Eze also really good cameo by him. Other than that, England were poor. Very lucky to go through. Slovakia were really good, really good. I felt second half में लोग कुछ ज्यादा ही सेट बैक कर लिए. अगर वो लोग काउंटर में भी थोड़ा अच्छा खेलते, इंग्लैंड चोक कर जाता भाई. They were playing very bad. और जो गोल उन लोगों ने खाया है इंग्लैंड ने, इट वाज सो जस्ट वेरी pathetic defending. और I feel कि स्लोवेकिया थोड़ा ज्यादा पुश करते तो they could have gone. Either way, let's see what they do in the next game against Switzerland, who again are a very good team. Moving on to the next game जो था Spain versus Georgia. It's pretty obvious. Spain class, what Nico, Yamal, Rodri, और एक प्लेयर है जिसको सब नजरअंदाज कर रहे हैं. लेट मी टेल यू, वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ सीजन रहा है मेरे लिए 100%. ही विल बी इन अभी तक के टीम ऑफ द टूर्नामेंट में. दैट इज फैबियन रूइज. मतलब लिटरली व्हेन आई सी हिम, ही इज द परफेक्ट नंबर 10 और नंबर 8 के बीच का जो ब्लेंड है. ही इज परफेक्ट. द वे ही मूव्स, कंबाइन करता है विंगर्स के साथ, हमेशा एक बैकअप रहता है. उसका मूवमेंट, उसका ड्रिबलिंग, उसका पासिंग, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. व्हाट अ प्लेयर. ही शुड बी केप्ट एन आई ऑन. इट वाज जस्ट परफेक्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम स्पेन. दे हैव टीम सेट फॉर व्हाट 10-15 years coming up. Amazing players. लुइस डेला फॉन्टे को बहुत लोग डाउट कर रहे थे, but I think he's getting his team done. Again, next match is a very tough test for them. Let's see what happens in that game against Germany. Moving on to the next game जो था France versus Belgium. देखो, I didn't like Belgium's formation. I didn't understand कि तुम डी ब्रुयना को क्यों, why are you restricting him? वो नहीं खेल सकता भाई. वो उसको फ्रीडम चाहिए खेलने के लिए. तुम्हारा सेंटर बैक के पास बॉल, डी ब्रुयना आ रहा है रिसीव करना. आई एम लाइक, क्यों भाई, उसको बीच में रहना चाहिए. वो ओनाना, मंगला, ये सब का काम है. आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. ऑब्वियसली ही प्लेड विथ 4-4-2 टू डिफेंड वाइड स्पेसेस, बट आई डोंट थिंक कुछ भी कर पा रहे थे फ्रांस वाइड से. फ्रांस का attacking is not good. Obviously defensively Saliba तगड़ा player. I see people making fun of Saliba, but what a player, man. Literally Arsenal have got a gem. And Koundé, again Barcelona, great business. He is one of the players that they should keep. Whatever he can play, right back, center back. बंदे ने 5 chances create किया है उस गेम में, being a defender. Midfield wise Kante was good. Attacking wise I didn't like why Griezmann was उतना wide. He was coming in obviously. Mbappe was okay. Tchouaméni, I feel बहुत chances उसने मिस किया है भाई. 3-4 बहुत अच्छे चांसेस, easy chances उसने मिस किया. He did his job well. I think in front of goal they need to work more on their productivity, क्योंकि chances तो थे but they couldn't finish. Still I feel Belgium were very average. First all formation literally took out आधा. I don't know, तुम Carrasco का literally position left है, you played Doku left, but why are you restricting one person? जब Mangala आया थोड़ा खुले players, but again Tedesco average coach, very average game Belgium का. France were bad. I feel they should have beaten ज़्यादा goals से,
But let's see, they are playing with another bad team coming, so not a bad team, but we'll see. Next, moving on to the next game, जो कि है पोर्चुगल वर्सेस स्लोवेनिया. पहले तो बड़े भैया भाई दिल टूट गया वो देख के उसको रोते हुए. अगर उस पॉइंट में अगर पोर्चुगल वुड बी एलिमिनेटेड ना भाई, I don't know, like it would be one of the saddest moment being a football fan. Thank God, kudos to Diego Costa, भाई जान बचा लिया तूने literally. I think he proved himself. He's a really great keeper. I think on the ball भी. Pepe did make a mistake, which happens, but at such stage fatigue था. I don't know why did he ला देता भाई Inacio वगैरह. Either way that happens. His teammate was there to cover for him. Other than that, I think Portugal were okay. I don't think they were good. I mean, I understand कि तुम्हें राफेल लियाओ को खिलाना है. I think against France he would be really important क्योंकि ट्रांजिशन होगा. बट ऐसा गेम जिसमें इतना सिट बैक कर रहा था, स्लोवेनिया वेर सिटिंग काफी बैक, तो खिला देते भाई जियोटा को. ऐसे टीम्स में जियोटा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रोनाल्डो पुल करता है डिफेंडर्स को. इस सिचुएशन में जियोटा वुड स्कोर. So I understand, but it was a very average game. Next game won't be that easy. Slovenia again, they played well, but yeah, in penalties anything can happen. But if Portugal would have been eliminated, it would be Portugal का ही गलती. I think Roberto Martinez would have taken responsibility because they didn't play that well. Moving on to the next game जो था Romania versus Netherlands. भाई ये टीम को ना कोई लिटरली, क्योंकि नेदरलैंड्स ने आई थिंक लास्ट 2 यूरोज नहीं खेला है उन लोगों ने, सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे भाई. और कोमैन, रोनाल्ड कोमैन, सॉरी बार्सा फैंस, बट ही हैज अनलॉक्ड नेदरलैंड्स लिटरली. कोडी गैक्पो भाई लिवरपूल में, ही डिडंट इवन, मतलब आई यूज्ड टू सी कोडी गैक्पो, मैं बोलता था भाई किसी छड़ी को लेके खिला दो. व्हाट इज ही डूइंग, कुछ नहीं करता था. लुक एट हिम नाउ, मेरे को डर लगता है भाई व्हेन ही गेट्स ऑन द बॉल. एंड लेट मी टेल यू, जावी सिमंस, ऐसे बंदे होते हैं ना वो दूसरे प्लेयर्स का गेम एलिवेट करते हैं लिटरली. इफ यू रिमूव जावी सिमंस, कोडी गैक्पो वोंट बी दैट प्रेडिक्टेबल. द वे ही फ्लोट्स अराउंड, उसका ग्लाइड करना, द वे ही मूव्स अराउंड, व्हाट अ प्लेयर मैन. आई थिंक ही इज rumors Bayern से linked है and Bayern will get a gem if they sign him. Moving on to Depay, he was doing his role well. Rangers, I really like him. This AC Milan का बंदा है, proper number 8 टाइप खेलता है और बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है. आई रियली लाइक्ड हिम कि उसका मूवमेंट, उसका शॉट्स वगैरह, उसका इन बिहाइंड रन्स वगैरह, it was really good. Defensively, I think they are set. De Vrij, Ho, Van Dijk, Hoake, one of the best defenders. Dumfries का overlap देना. This team has been very badly underestimated. I think Netherlands versus England will be a really interesting game. और obviously उससे पहले they will have to face Turkey. But if that goes and England beats their Swiss this thing, whoever plays with Netherlands, it will be a good game, really good game. I think even against France they deserve to win, but anyway, Netherlands are really good. I think at least मैं उन्हें semis तक तो देखता हूँ. You never know finals तक पहुँच जाए. Moving on to the next game, जो कि था Austria versus Turkey. तो I think Austria did what they have to. They pushed and pushed and pushed. But वही है ना, football is about small details. 2 set pieces. ऑस्ट्रिया का सेट पीस कोच अपने सर में सब ठोक रहा होगा कि मैं क्या कर रहे हो भाई. लिटरली 2 पथेटिक सेट पीस, लिटरली मिस्टेक्स. यू कांट इवन से कि नहीं यार डिफेंडर वाज टू गुड, उसका मूवमेंट बहुत अच्छा था. इट वाज पथेटिक डिफेंडिंग और 2 गोल्स हो गया. ओवरऑल आई थिंक ऑस्ट्रेलिया पुश्ड, काफी ज्यादा पुश किए. टर्की डिड देयर डिफेंडिंग. आई थिंक टर्की को बहुत लोगों ने आउट कर दिया था जब उन लोगों ने पोर्चुगल से हारा था. They did their work well and kudos to them. They have to face Netherlands next. Let's see what they do in that game. If you like this video तो like करो, share करो अपने दोस्तों के साथ और subscribe करो, support करो भाई लोग. I'll see you guys next time.